कौन इतना जल्दी था? क्या जरूरत है? आखिर जमीन तो मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं नहीं, एक बात, मेरी बात को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमीन दे दिया, ऐसा तो था नहीं कि टाइम बार्डन है, इसके बाद तुरंत वो जो है वक्त बोर्ड को चला जाएगा, इतना ही में बना लो नहीं तो जो है खत्म हो जाएगा। अंड का बंड वही है। देखो अलास्टर पलास्टर कुछ हुआ नहीं है। बस कैसो है कि तुरंत राम लला जी के हम स्थापित करके पूरा उटिया ले ले, हमारा सरकरवा बन जाए, राम जी रहे चाहे न रहे। राम की आत्मा को संतुष्टि नहीं है नरेंद्र मोदी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा कराने नहीं। वो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग राम के नहीं है बॉस, वो मोदी और भाजपा के हैं। हिंदू धर्म को तो जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है कि पैदा हुई, अपने कोख से निकलते ही हिंदू धर्म के लिए कलंक का काम की। चंपत राय वाकई चंपत करने वाला, पूरा धर्म चंपत कर जाएगा, पूरा धर्म चंपत कर जाएगा। और हिंदू धर्म के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत बड़ा अपने आप को हिंदुत्व का सब का मानते हैं, वो शांत हैं, वो चुप हैं। और अगर तुम्हारा राम का बाजारीकरण और निजीकरण तुम करना चाहते हो तो तुम अपने राम को ले जाओ। और इतना हम लोगों को छटपटाहट नहीं है हम वोट के लिए किसी भगवान का अपमान कर दें, किसी का लोकार्पण कर दें, किसी का प्राण प्रतिष्ठा कर दें, किसी को छोटा कर दें, किसी को गाली दें। कई लोग तो चावल लेने से मना कर दिए हमारे यहाँ के सामने, इसी चित्तूपुर में। कह अरे भैया हटावा, तू अपन चावल पाव लेके जा, हमने अपन पूजा, हाँ अब अच्छा तो लेके जा। 22 के जनवरी में गए, ये ईटा पत्थर रखे वहाँ पर, नींव डाले 22 के चुनाव से पहले। अब चुनाव 24 का चुनाव, अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, तब से तक एकदम छटपटाहट है। जैसे लग रहा है कि राम भी टाइम बाउंड कर दिए हैं कि ए मोदी देखो 22 जनवरी से पहले हमको स्थापित कर दो, नहीं तो हम इस धरा पे नहीं आएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लेकिन उसके पहले ही तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें शंकराचार्यों और कांग्रेस पार्टी ने जब से मना किया है तो अधूरे निर्माण को लेकर बराबर बात हो रही है कि राम मंदिर के अधूरे निर्माण का उद्घाटन अभी इतना क्या ज़रूरी था। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में हमारे साथ वही पुराने मेहमान बनारस वाले मिश्रा हरीश मिश्रा जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, अब नई नई खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद का भी बयान फिर से नया आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अधूरे मंदिर का निर्माण इतना ज़रूरी क्यों था। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन धर्म के हिसाब से होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों पर? नहीं ठीक है, और गुरु कोई भी धर्माचार्य जो है, गुरु जो है, वो कभी भी किसी के प्रति जो है द्वेष नहीं रखता है। वो अपने शास्त्र और अपने धर्म के प्रति सबसे बड़ा वफादार होता है। चाहे हिंदू के शंकराचार्य हों, चाहे मुस्लिम के मुफ्ती साहब हों, तो इस लेकिन तरीके। जब हिंदू धर्म के धर्माचार्य लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी राम मंदिर का अधूरे मंदिर के निर्माण पर उद्घाटन हो रहा है, तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट इन सब बातों को नहीं सोच रहा है? नहीं, वो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग राम के नहीं हैं बॉस, वो मोदी और भाजपा के हैं। वो मोदी को 24 में चुनाव लड़ना है, अंड का बंड वही है। देखो अलास्टर पलास्टर कुछ हुआ नहीं है। बस कैसो है कि तुरंत राम लला जी के हम स्थापित करके पूरा उटिया ले ले, हमारा सरकरवा बन जाए, राम जी रहे चाहे न रहे। ये है एकदम सच्चाई। अच्छा, जब हम लोगों से बनारस में ये अलग अलग इलाकों में बात की, तो कई सारे लोगों ने, जो मोदी समर्थक थे, उन्होंने कहा कि जो सारे शंकराचार्य हैं कांग्रेसी सोच के हैं, कांग्रेस के पाले हुए हैं। तो वो जो बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो भी भाजपा के कुत्ते हैं और भाजपा के दरवाजे पे पाले और पोसे जाते हैं। जो अपने गुरु का नहीं हुआ, गुरु द्रोही हो गया। अच्छा, अब शंकराचार्य जी कांग्रेसी हैं तो क्या मतलब वो हिंदू नहीं रह गए? उससे आपने ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा? और तुम वो सब तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व को हर हालत में मजबूत करेंगे। तो हिंदुत्व को हर हालत में मजबूत कैसे करेंगे? हिंदू होकर के हिंदू को गाली दे करके, हिंदू होकर के हिंदू का अपमान करके, हिंदू होकर के हिंदू के शंकराचार्य को छोटा और नीचा दिखा करके। अब तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जो है बीच में विघ्न डाल रहे हैं, उनको तो इनसे दूर रहना चाहिए। मोदी जी ज़्यादा विघ्न डाल रहे हैं। अच्छा, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का हक किसके दायरे में? धर्माचार्यों को है कि राजनीतिज्ञ को है? नहीं, धर्माचार्यों के हो। और यही बात जितने सारे ये थे शंकराचार्य, उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन जो बीजेपी के मानने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो इनके समर्थक हैं वो अरे गलत तो कर रहे हैं। छटपटाहट है 24 का, उनको लालच भूख पड़ा हुआ है। चुनाव ना है वहाँ, भगवान राम का कोई मतलब नहीं है।
वहाँ अपना काम सध जाए। आपको नहीं लगता कि ये धर्म के मामले में जो राजनीति ऊपर जा रही है और हिंदू धर्म को बराबर चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है? हिंदू धर्म को तो जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है कि पैदा हुई, अपने कोख से निकलते ही हिंदू धर्म के लिए कलंक का काम की। शुरू से कलंकी थे ये सब क्या हिंदू धर्म की बात करेंगे। जितने नारे दिए, जितने मैनिफेस्टो में लाए, ये सब तो वो किए। जब से अभी तक खाली जांच हो जाए ना, तो पूरा जितना बजट है भारतीय जनता पार्टी का, पूरा इनका जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा उतार उतार के इन लोगों ने अपना पेट पाला है। अच्छा, और राम के नाम पर रोटी मांगते हैं तो हम लोगों ने भी दिया कि ले जाओ। आपको याद होगा चंपत राय ने पिछले महीने इंटरव्यू में बताया था कि अडवाणी को नहीं आने की अपील की थी। जब अभी उनसे इंटरव्यू एक हुआ, किसी पेपर वाले ने इंटरव्यू हुआ तो पूछा कि शंकराचार्य नहीं आ रहे, इसका विरोध कर रहे, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो है रामानंद संप्रदाय का है, शिव वाले और शंकराचार्य इससे दूर रहे। यही है, ये देखिए सच्चाई आ गया है। चंपत राय वाकई चंपत करने वाला, पूरा धनवे चंपत कर जाएगा, पूरा धर्मों चंपत कर जाएगा, धन धर्म सब चंपत कर देगा। ऐसे कहना क्या चाह रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय वाले यहाँ सिर्फ रहेंगे और भाई शिव वाले नहीं रहेंगे? हम तो आपसे एक बात पूछते हैं कि जय श्री राम या जय सीताराम सभी हिंदू लगाते हैं। राम सबके हैं या फिर राम पेटेंट हैं चंपत राय के और भाजपा के? हमको खाली इतना बताया गया। और धर्म, दान, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, नेता धर्म के लिए बड़ा साइलेंट मोड होता है। एक हाथ से दान कहा जाता है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ तक को ना पता चले। और इनको देखो, ये बनाए भी नहीं, ये इनका कोई योगदान नहीं। आई छाती पीट रहे हैं कि हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो ये शो एंड पंप का खेल हो गया, ये राम नहीं हो गए। ये पूरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है हिंदू धर्म के। और हिंदू धर्म के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत बड़ा अपने आप को हिंदुत्व का सब का मानते हैं, वो शांत हैं, वो चुप हैं। देखिए असली सनातनी और असली हिंदुत्व का यहाँ फर्ज पूरा हो रहा है। राम का बाजारीकरण हम नहीं सह सकते, हम राम का निजीकरण नहीं सह सकते। और अगर तुम्हारा राम का बाजारीकरण और निजीकरण तुम करना चाहते हो तो तुम अपने राम को ले जाओ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने जो इनकार किया है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब से तक गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु की गोविंद दियो बताए। गुरु से बड़ा शास्त्रों में भगवान से बड़ा गुरु का दर्जा दिया गया। गुरु ने बताया कि गोविंद कौन है। इसलिए भगवान भी कहते हैं पहले अपने गुरु की पूजा करो, पहले अपनी गुरु दीक्षा ली जाती है, तब कोई साधना की जाता है। कांग्रेस पे अब इल्जाम लग रहा है कि मुस्लिम वोट कट जाएगा इसलिए वो नहीं जा रहे। नहीं नहीं नहीं, शंकराचार्य जी जब हमारे आदि शंकराचार्य जी हमारे धर्म गुरुदेव का श्री चरण का पदार्पण राम मंदिर के पूर्ण होने पर जब वो वहाँ पर जाएंगे तब हम लोग जाएंगे। हम लोग इतने पापी नहीं हैं और इतना हम लोगों को छटपटाहट नहीं है हम वोट के लिए किसी भगवान का अपमान कर दें, किसी का लोकार्पण कर दें, किसी का प्राण प्रतिष्ठा कर दें, किसी को छोटा कर दें, किसी को गाली दे दें, किसी को अंड बंड कर दें, किसी को इग्नोर कर दें। ये हमारे बस में नहीं है। और इतना बड़ा पाप तो हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी और अन्य कांग्रेसी या अन्य समाजवादी या बसपाई ये सब कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, उछल कौन रहा है सबसे ज़्यादा? भाजपा के लोग ही सारा कर रहे हैं। और कोई दल? और दल को तो बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग विरोधी हैं, तो सपा वाले और बसपा वाले। राम का चरित्र बदनाम करने का था। राजनीति हो रही है, आप भी देख रहे हैं। ये आप जब स्वयं कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है तो फिर सवाल है कुल खत्म हो गया। राम की राजनीति करने वाले को कह दो कि जाओ वहीं खाओ पियो मस्त रहो वहीं राम। अधूरा निर्माण पर तो हमने लोगों से बात की, लोग तो अब ये भी तुक देने लगे हैं कि भाई अधूरे निर्माण पर क्यों नहीं हो सकता। अरे हम कह रहे हैं कि कवन इतना जल्दी था, क्या जरूरत है? आखिर जमीन तो मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, एक बात मेरी बात को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमीन दे दिया, ऐसा तो था नहीं कि टाइम बार्डन है इसके बाद तुरंत वो जो है वक्त बोर्ड को चला जाएगा, इतना ही में बना लो नहीं तो जो है खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं 26 में इंजेक्शन सूट दाखिल किया गया है या फिर कैबिनेट दाखिल कर दिया गया है या टाइम सूट हो गया है, क्या है अदालती? अरे ठीक है, अगर आस्था मानो धार्मिक होते और राम के प्रति वफादार होते
तो वेट करते उसको पूरा बन जाने दीजिए देते सभी लोगों को, सभी धर्म शंकराचार्य सबको सबके हाथों से चारों तरफ है, भारत के चारों कोनों पे 4 शंकराचार्यों की पीठ बनी हुई है, जी। तर्क से बना हुआ है। अब वो चारों लोग जब आते और यहाँ पर प्रभु श्री राम का लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथ से करते। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा तपस्वी शंकराचार्य होंगे कि नरेंद्र मोदी होंगे धर्म के आधार पर? शंकराचार्य होंगे, जाहिर सी बात है। तो शंकराचार्य के हाथों से लोकार्पण प्राण प्रतिष्ठा पे प्रभु श्री राम का आत्मा ज़्यादा प्रसन्न होता कि मोदी के? ये तो राम मंदिर ट्रस्ट सोचेगा ना। नहीं नहीं, आप बताइए। भाई शंकराचार्य जाए जो धर्म का काम कर रहा है धर्म का वही इसका यह मतलब है कि आपके भी अनुसार राम की आत्मा को संतुष्टि नहीं है नरेंद्र मोदी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा कराने पर, और इतना जल्दी? अरे 2 महीना और चाँप के काम कराते, रामनवमी आता, नवरात्र का नाम रामनवमी में भव्य एकदम जो है वह करते और तुम ही लोग करते। लेकिन क्या है कि अरे ओटिया का समैया चला जाएगा। फैसला कब आया था? 19 में आया था। और ये जो शिलान्यास करने के लिए किस सन में गए थे ये नरेंद्र मोदी? सोचिए, भैया हम आपको एकदम पूरा बता रहे हैं, पूरा एकदम फैसला 19 में आया, 22 के जनवरी में गए, ये ईटा पत्थर रखे वहाँ पर नींव डाले 22 के चुनाव से पहले। अब चुनाव 24 का चुनाव, अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, तब से तक एकदम छटपटाहट है, जैसे लग रहा है कि राम भी टाइम बाउंड कर दिए हैं कि ए मोदी देखो 22 जनवरी से पहले हमको स्थापित कर दो, नहीं तो हम इस धरा पे नहीं आएंगे। शायद राम ने फ़ोन किया होगा इनको। कहीं ऐसा तो नहीं लोगों को लग रहा है 26 में दुनिया खत्म हो रही है जो वायरल चल रहा था? 26 में ना ख़त्म हो रही है तो 26 में हम नहीं कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करो। अरे 24 में रामनवमी पे कर लो, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन उनको स्थापित करना। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यही चल रहा है। अच्छा ये भी है कि जो कांग्रेस के लोग बताओ, एक बात बताओ, राम को कौन ला सकता है? दुनिया में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ला सके अभी के लिए। अच्छा जो ये कहे तो उसके बात में या उसके नज़र में या उसके एक्टिविटी में अहंकार नजर आता है कि? और जहाँ अहंकार है वहाँ राम नहीं हो सकता। देखिए एक परसेप्शन बनाया गया है अपने वोटरों को लुभाने के लिए। वोटर बेवकूफ़ नहीं है, वोटर भी समझ रहा है। गली चट्टी चौराहे पर इन लोगों की इस बदतमीजी का ना पूरा चर्चा है। घरेलू महिलाएं भी एकदम पूरी तरीके से एकदम, कई लोग तो चावल लेने से मना कर दी हमारे यहाँ के सामने इसी चित्तूपुर में। कह अरे भैया हटावा, तू अपन चावल पाव लेके जा, हमने अपन पूजा, हाँ अब अच्छा तो लेके जा, हमारा राम हुआ, हम अपने राम से अपन बात कर ले। तू भल हुआ राम का टेली कम्युनिकेशन कंपनी भल हुआ राम के टावर का। ऐसा तो है नहीं कि राम का टावर लगा है और टेली कम्युनिकेशन का लाइसेंस आपके पास है 5G का, आप वहीं के यहाँ आएंगे तब भी राम से बात होगा। अच्छा आखिरी सवाल, बात ज़्यादा लंबी ना हो, अधूरे मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाना है, उसके बाद आप जाएंगे कि नहीं वहाँ? हाँ, जब शंकराचार्य जी चले जाएंगे उसके बाद जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, ये थे बनारस वाले मिश्रा जी जो हमसे बातचीत करते हैं राम मंदिर को लेकर। और जाहिर सी बात है कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और अभी तक शंकराचार्यों को बुलाया नहीं गया और उन्होंने इसका विरोध भी किया कि मंदिर के अधूरे निर्माण पर अभी इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए था। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।